हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल और सीजीएल के लिए जो एग्ज़ाम आने वाला इंटर लेवल का 2-3 महीने में आ जाएगा और सीजीएल का भी नोटिफिकेशन आने ही वाला है। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। हम लोग लूसेंट बुक से, लूसेंट सामान्य ज्ञान का जो बुक है, ठीक है, उसमें से टॉपिक वाइज मिडावल हिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे हैं। आप टॉपिक पढ़ के आइए और उसके बाद इसमें से एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। ठीक है, ताकि आपको पता चलेगा कि आपको कितना याद है। या देखिए, पढ़ना अलग बात होता है, लेकिन एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन को याद रखना अलग बात होता है। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजन इससे, मतलब अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें कन्फ्यूजन बहुत रहता है कि कौन से राजा, कौन सा सुल्तान, समझ में नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन फॉर्मेट में जब रहेगा तो आपको याद रहेगा। अब इसका देखिए, हम लोग बहुत सारा टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं, जैसे कि मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनी और पूरा गुलाम वंश, खिलजी वंश, ये सब कंप्लीट हो चुका है। तो आप जाके उस, अगर नहीं देखे हैं तो देखिए। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ नहीं, लिखा हुआ अगर आपको रिवीजन के लिए चाहिए, तो आप मेरा जो चैनल है, ब्लॉग चैनल, उस पर जाके आप, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ब्लॉग चैनल का लिंक, उस पर जाके आप देख सकते हैं। और रिवीजन के लिए आप फिर से, मतलब अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो रिवीजन के लिए आप इसको वहाँ से भी आप उसमें रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें आंसर नहीं, हाँ आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, आंसर भी मिल जाएगा, उसमें आंसर भी दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, तो वो भी आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किसने की थी? कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किसने की थी? तो वह साहूदेव थे। तो कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना साहूदेव। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन जो है लूसेंट सामान्य ज्ञान से है। ठीक है, जो ब्लू कवर वाला जो बुक है उसी से बनाया गया है। ठीक है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव से नहीं। एक लूसेंट ऑब्जेक्टिव आता है, वो आप लोग जानते होंगे, वो भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें ऑलरेडी क्वेश्चन बना हुआ है, तो उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का वीडियो यूट्यूब में कहीं पर भी नहीं मिलेगा कि मतलब टॉपिक वाइज आपको मिल जाए, टॉपिक वाइज क्वेश्चन लूसेंट सामान्य ज्ञान से। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर में शाहमीर वंश की स्थापना किस वर्ष हुई? लूसेंट का जो बुक है उसमें ये सब क्वेश्चन दिया हुआ है। कश्मीर में शाहमीर वंश की स्थापना कब हुई? तो यह 1339 से लेकर 40। ठीक है, 1339-40 ईस्वी में। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं। कश्मीर के पहले मुस्लिम शासक का नाम क्या था? मुस्लिम शासक का नाम क्या था? तो शाहमीर नाम था। ठीक है, शाहमीर मुस्लिम शासक, जो कि यहाँ जो ऊपर क्वेश्चन अभी हम लोग देखें, 1339-40 में स्थापना हुई थी। मतलब ये कश्मीर में मुस्लिम वंश की स्थापना। शाहमीर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? इंद्रकूट में। शाहमीर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? इंद्रकूट में। देखिए, आपके बुक में सबसे पहले जौनपुर राज्य दिया गया है, लेकिन हम पहले कश्मीर, इसका मतलब कि क्वेश्चन बना लिए थे, तो ये सबसे पहले कश्मीर का है, फिर जौनपुर का भी आएगा। तो शाहमीर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? इंद्रकूट में। बी नंबर ऑप्शन, इंद्रकूट में। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकूट से हटाकर कहाँ स्थापित किया? अलाउद्दीन जो था वह इंद्रकूट से हटाकर कहाँ किया था? श्रीनगर में। ठीक है, श्रीनगर में कर दिया था। सुल्तान सिकंदर को किस कारण से कुत सिकन, या कुत सिकन नहीं, बुत सिकन लिखना चाहिए था, बुत सिकन कहा गया? तो सुल्तान सिकंदर को बुत सिकन क्यों लिखा गया था? हिंदू मंदिरों को तोड़ने के कारण उनको क्या कहा जाता था? बुत सिकन कहा जाता था। ये सब क्वेश्चन आप देखे होंगे लूसेंट बुक में। अगर आप पढ़ के नहीं आए हैं तो जाइए पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको ईजी लगेगा ये सब क्वेश्चन। 1420 ईस्वी में शासक को कश्मीर का अकबर, किस शासक को कश्मीर का अकबर कहा गया? तो जैनुल आबेदीन। ठीक है, जैनुल आबेदीन जो है उसको क्या कहा जाता था? कश्मीर का अकबर कहा जाता था 1420 में। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देते हैं। कश्मीर में जजिया कर किस शासक ने हटाया? तो वह थे जैनुल आबेदीन। तो अकबर भी जो था वह मुगल वंश में ऐसा था जिसने जजिया कर हटाया था। जैनुल आबेदीन भी कश्मीर का जो था वह जजिया कर हटाया था। कश्मीर में सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो वह भी थे जैनुल आबेदीन। यह सारा कुछ अकबर के हिसाब से करा। देखिए, अकबर ने भी जजिया कर हटाया था, अकबर ने भी सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, तो यह सब काम अकबर ने भी किया था, इसलिए इसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ठीक है, कब कहा गया था? 1420 में।
कश्मीर के किस न्याय मंत्री का नाम श्रेया भट्ट था? श्रेया भट्ट होगा, ठीक है, श्रेया भट्ट था। तो वह थे जैनुल आबेदीन, ठीक है, जैनुल आबेदीन थे जिन्हें न्याय मंत्री उनका क्या नाम था? श्रेया भट्ट, ठीक है, श्रेया भट्ट। अब जौनपुर राज्य की स्थापना किस किस शासक ने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर की स्थापना किस शासक ने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर के स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की? तो वह कौन था? मलिक सरवर। जौनपुर के स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ने की थी, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। अगला देखते हैं, मलिक उस सर्क की उपाधि किसे दी गई? तो यह मलिक सरवर को ही दिया गया था, मलिक उस सर्क की उपाधि, ठीक है। जौनपुर के प्रसिद्ध शासक कौन थे? जौनपुर के प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो यह सी नंबर ऑप्शन होगा, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह, ठीक है, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह। तो यह शमसुद्दीन इब्राहिम शाह का नाम याद रखिएगा, जौनपुर के प्रसिद्ध शासक थे। जौनपुर पर लोधी वंश का कब्जा किस वर्ष हुआ? लोधी वंश का कब्जा 1500 ईस्वी में हुआ, बी नंबर ऑप्शन होगा, 1500 ईस्वी में हुआ। पढ़ के आया है तो देखिए बहुत आसान है, नहीं पढ़ के आया है तो सब कुछ लग रहा होगा कि नया नया बहुत हार्ड क्वेश्चन है। इसलिए आप पहले जैसे ही एक वीडियो कंप्लीट होता है, जैसे आज ये स्वतंत्र प्रांतीय राज्य वाला कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद आप सूफी वाला और भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, ये सब पढ़ के आइएगा। अगला जो वीडियो होगा उसी के लिए होगा। सरकी शासन के समय जौनपुर को किस नाम से जाना गया? तो जौनपुर को सरकी शासन के समय किस नाम से जाना गया? तो यह दिल्ली नहीं, भारत का सिराज के नाम से जाना गया, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कब हुआ? अटाला देवी मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में हुआ, 1408 ईस्वी में। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो यह थे इब्राहिम शाह ने। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह ने करवाया। देखिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी बोल देते हैं क्योंकि हमको लगता है आप लोग पढ़ के आए होंगे तो सारा मतलब क्वेश्चन बोलते ही आपको याद आ जाता होगा कि आंसर क्या है। लेकिन अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं। अटाला देवी का मंदिर किसने तोड़कर मस्जिद बनाया? तो यह थे राजा विजय चंद्र। राजा विजय चंद्र जो थे वह अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया था। जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक के समय हुआ? जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक के समय हुआ? हुसैन शाह सरकी, ठीक है, हुसैन शाह सरकी के समय में जामा मस्जिद का निर्माण हुआ था, ठीक है। देखिए इसी तरह अभी मिडावल हिस्ट्री कंप्लीट होगा, फिर एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। इसी तरह से आप चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और हर दिन आप वीडियो आकर देखा कीजिए। इससे क्या होगा कि एग्ज़ाम तक आपका जो जैसे जैसे हम आपको टॉपिक बताते हैं वो पढ़ के आइए, यहाँ टेस्ट लगाइए, ठीक है। और इस तरीके से क्या होगा, एक आपको होमवर्क की तरह भी मिल जाएगा कि एक होमवर्क मिल गया हमको हर दिन का, वो हमको कंप्लीट करना है। दूसरा और क्या है कि इससे और एक फ़ायदा यह होगा कि एग्ज़ाम टाइम तक जाते जाते आपका पूरा का पूरा लूसेंट कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। तो आपको रोज़ दिन यह काम करना है और उसके बाद एक वीडियो देखना है। उसके बाद दूसरा काम आपको जो दिया जाएगा, जैसे अभी सूफ़ी आंदोलन और भक्ति आंदोलन के बारे में है, उसको पढ़ना है, फिर आके टेस्ट लगाना, ठीक है। पीर बोधन किस काल के महान संगीतकार थे? पीर बोधन किस काल के महान संगीतकार थे? तो वह हुसैन शाह सरकी के समय में, हुसैन शाह सरकी के समय में। सेखरी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा हुआ? सेखरी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा हुआ? शमसुद्दीन इब्राहिम शाह, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह। लाल दरबार मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो वह भी थे शमसुद्दीन इब्राहिम शाह। लाल दरवाज़ा मस्जिद का निर्माण शमसुद्दीन इब्राहिम शाह। लाल दरवाज़ा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो 1450 में हुआ था, ठीक है। लाल दरवाज़ा मस्जिद का निर्माण 1450 में हुआ, डी नंबर ऑप्शन। जौनपुर का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर का अंतिम शासक था हुसैन शाह, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन, हुसैन शाह। चलिए अब मालवा में पढ़ते हैं हम लोग। मालवा को स्वतंत्र किसने घोषित किया? तो यह थे दिलावर खां। मालवा को स्वतंत्र घोषित करने वाला दिलावर खां।
दिलावर खां के पुत्र का पुत्र कौन था? तो वह आलप खां होगा। ठीक है, आलप खां। दिलावर खां का पुत्र कौन था? आलप खां। हुसैन शाह ने अपनी राजधानी कहाँ हस्तांतरित की? देखिए कुछ कुछ स्पेलिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि टाइप करने में क्या होता है कि थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है। तो आप लोग बुक पढ़े हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। हुसैन शाह ने अपनी राजधानी कहाँ हस्तांतरित की? तो वह मांडू में। ठीक है, हुसैन शाह ने अपनी राजधानी कहाँ हस्तांतरित की? मांडू में। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किसने की? तो मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने। महमूद शाह ने मालवा में खिलजी वंश की स्थापना की। महमूद शाह द्वितीय की हत्या किसने की? महमूद शाह द्वितीय की हत्या बहादुर शाह ने की। ठीक है, बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय की हत्या कर दी। मांडू के किले का निर्माण किसने कराया? मांडू के किले का निर्माण हुसैन शाह ने। ठीक है, हुसैन शाह ने मांडू के किले का निर्माण करवाया। मांडू के किले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है? मांडू के किले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा दिल्ली दरवाजा। दिल्ली दरवाजा जो है मांडू के किले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बाज बहादुर और रूपमती का महल किसने बनवाया? बाज बहादुर और रूपमती का महल किसने बनवाया? तो नासिरुद्दीन शाह ने बनवाया। सी नंबर ऑप्शन, नासिरुद्दीन शाह ने बाज बहादुर और रूपमती का महल का निर्माण करवाया। देखिए हम ऑप्शन पूरा नहीं पढ़ते हैं इसलिए, ताकि आप लोग पॉज करके देख लें, लंबा वीडियो ना हो इसलिए। मतलब लंबा वीडियो बनने से क्या होता है कि आप लोग थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, इसलिए छोटा वीडियो रहता है ताकि बहुत बर्डन ना लगे और एग्ज़ाम टाइम में आप एक बार रिवीजन करके जा सकें। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारा क्वेश्चन इसी तरीके का पूछा जाता है, कोई अलग सवाल नहीं बनता है। हम उसी में से क्वेश्चन को बनाए हैं और जो क्वेश्चन लगा है कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है तो उससे रिलेटेड ही सवाल बनाया गया है। तो आप लोग एग्ज़ाम टाइम में इसको रिवाइज करके ज़रूर जाइए। जहाज महल का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन ने जहाज महल का निर्माण करवाया। कूसक महल का निर्माण किसने किया है? कूसक महल का निर्माण किसने किया है? तो वह महमूद खिलजी। महमूद खिलजी ने कूसक महल का निर्माण करवाया है। देखिए अगर आपको इसका मतलब कि रिटन फॉर्मेट में चाहिए तो यह मिल जाएगा आपको मेरे ब्लॉग चैनल पे। तो आप ब्लॉग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके चेक कीजिए। टेलीग्राम चैनल का भी है, टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बंगाल में देखते हैं, बंगाल को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया? तो यह सी नंबर ऑप्शन सबसे लंबा ऑप्शन, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ठीक है, एग्जाम में भी ऐसा बहुत बार होता है कि सबसे लंबा ऑप्शन सही हो जाता है। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को कितने भागों में विभाजित किया? तो बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया था। हाजी इलियास ने किस वर्ष बंगाल के विभाजन को समाप्त किया? हाजी इलियास ने किस वर्ष बंगाल के विभाजन को समाप्त किया? तो 1345। ठीक है, हाँ, वो जो 3 भागों में बांट दिया था तो उसके बंगाल के विभाजन को समाप्त किसने किया? हाजी इलियास ने। ठीक है, कब? 1345 में। अदीना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? अदीना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो यह है सिकंदर शाह। सी नंबर ऑप्शन, सिकंदर शाह। गयासुद्दीन आजम शाह किस बात के लिए प्रसिद्ध थे? गयासुद्दीन आजम शाह किस बात के लिए प्रसिद्ध थे? न्यायप्रियता के लिए। न्यायप्रियता के लिए वह प्रसिद्ध थे। अलाउद्दीन हुसैन शाह अपनी राजधानी कहाँ हस्तांतरित की? अलाउद्दीन हुसैन शाह अपनी राजधानी कहाँ हस्तांतरित की? लखनौती, सोनार, गौड़, सतगांव। क्या हो जाएगा? गौड़। ठीक है, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने अपनी राजधानी गौड़ हस्तांतरित की। महाप्रभु चैतन्य किसके समकालीन थे? महाप्रभु चैतन्य किसके समकालीन थे? महाप्रभु चैतन्य जो थे वह गयासुद्दीन आजम शाह के, नासिरुद्दीन नुसरत शाह के, अलाउद्दीन हुसैन शाह, हाजी इलियास। ठीक है, तो यह हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, अलाउद्दीन हुसैन शाह। सत्यपीर नामक आंदोलन किसने शुरू की? सत्यपीर नामक आंदोलन किसने शुरू की? अलाउद्दीन हुसैन शाह ने शुरू की। सत्यपीर नामक आंदोलन अलाउद्दीन हुसैन शाह ने शुरू की।
चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने श्री कृष्ण विजय की रचना की? श्री कृष्ण विजय की रचना किसने की थी? तो यह थे मालाधर बसु। ठीक है, मालाधर बसु थे। कदम रसूल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो यह सब जो निर्माण है ना, जामा मस्जिद, कदम रसूल मस्जिद, अटाला देवी का मस्जिद, ये सब ये आपको ज़रूर याद रखना है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाता है, एक दो तो डाल ही देता है हर एग्जाम में। कदम रसूल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो नासरुद्दीन नुसरत शाह ने कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। नासरुद्दीन नुसरत शाह। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के किस शासक को पराजित कर गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिलाया? तो यह थे राजकर्ण। ठीक है, राजकर्ण जो थे उसको अलाउद्दीन खिलजी ने हराया और दिल्ली सल्तनत में गुजरात को मिला लिया था। ठीक है, देखते हैं जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि कब ग्रहण की? जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर खां की उपाधि कब ग्रहण की? तो 1407 ईस्वी में। 1407 ईस्वी में जफर खां ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि ग्रहण की। गुजरात के प्रमुख शासकों में से कौन 1526 से 1537 ईस्वी के बीच शासन किया? तो यह थे कौन थे? बहादुर शाह। गुजरात के प्रमुख शासकों में कौन थे जो 1526 से लेके 1537 तक शासन किए? तो वह है बहादुर शाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने असावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया? किस शासक ने असावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया? तो यह थे अहमद शाह। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, अहमदाबाद, अहमद शाह। हाँ, अहमद शाह ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? तो पाटन से अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद उसने बनवाया था, तो पाटन से कहाँ राजधानी हस्तांतरित की? अहमदाबाद। ए नंबर ऑप्शन। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो वह थे महमूद बेगड़ा। ठीक है, महमूद बेगड़ा। जफर खां को गुजरात का सूबेदार किसने नियुक्त किया? जफर खां को गुजरात का सूबेदार किसने नियुक्त किया? तो यह थे मोहम्मद शाह तुगलक। मोहम्मद शाह तुगलक। अहमद शाह का शासनकाल कौन सा था? 1411 से लेकर 1492 तक। 92 नहीं, 52 तक। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट किस नगर की स्थापना की? यह थे मुस्तफाबाद। गिरनार के निकट किस नगर की स्थापना की? मुस्तफाबाद। महमूद बेगड़ा ने चंपानेर के निकट किस नगर की स्थापना की? महमूद बेगड़ा किस शासक के समकालीन था? तो यह सिकंदर लोदी के समकालीन था। महमूद बेगड़ा को विश्व पुरुष किसने कहा था? तो यह थे बारबोसा। ठीक है, बारबोसा जो था उसको विश्व पुरुष कहा था महमूद बेगड़ा को। महमूद बेगड़ा की मूछों के बारे में किसने लिखा कि उन्हें सिर के पीछे बांधता है? तो अब बारथोमा थे जिन्होंने कहा था उनकी मूछों के बारे में वो उन्हें सिर के पीछे बांधता था। महमूद बेगड़ा के दरबारी कवि का नाम क्या था? तो यह थे उदयराज। महमूद बेगड़ा के दरबारी कवि का नाम उदयराज। महमूद बेगड़ा के मुख्यमंत्री कौन थे? मलिक गोपी। मलिक गोपी, ए नंबर ऑप्शन। मुख्यमंत्री कौन थे? मलिक गोपी। बहादुर शाह ने किससे हारने के बाद दीव को पुर्तगालियों को सौंप दिया? तो वह थे किससे हारने के बाद? हुमायूं से हारने के बाद दीव को पुर्तगालियों को सौंप दिया। दमन दीव होता है ना, तो उसी में से दीव को पुर्तगालियों को सौंप दिया। गुजरात के कौन से शासक संगीत प्रेमी था? गुजरात का कौन सा शासक संगीत प्रेमी था? यह बहादुर शाह थे। गुजरात का बहादुर शाह जो था वह संगीत प्रेमी था। गुजरात के इतिहास को लेकर लिखी गई
पुस्तक मीरात सिकंदरी किसने लिखी? मीरात सिकंदरी। गुजरात के इतिहास को लेकर लिखी गई पुस्तक मीरात सिकंदरी किसने लिखी? गुजरात के इतिहास को लेकर लिखी गई पुस्तक मीरात सिकंदरी क्या किसने लिखा है? सिकंदर बिन मोहम्मद मुंज। सिकंदर बिन मोहम्मद मुंज। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन, सिकंदर बिन मोहम्मद मुंज। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के किस शासक को पराजित किया? अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के किस शासक को पराजित किया? तो यह थे रत्न सिंह। बी नंबर ऑप्शन, रत्न सिंह। किस शासक ने मोहम्मद तुगलक को हराया और पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र किया? किस शासक ने मोहम्मद तुगलक को हराया और पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र किया? राणा सांगा, राणा प्रताप, हमीर देव, राणा कुंभ। तो यह हमीर देव थे। ठीक है। राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना कब की? राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना कब की? 1448 में। जरूर याद रखिएगा, चित्तौड़ के विजय स्तंभ की स्थापना कब हुई थी? यह पहले तो राणा कुंभा ने किया है और 1448 में। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? राणा सांगा और बाबर। खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576। मेवाड़ की राजधानी कौन सी थी? चित्तौड़गढ़। ठीक है, ये तो याद ही होना चाहिए। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़। किस मुगल शासक ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया? किस मुगल शासक ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया? तो जहांगीर थे। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। खानदेश की स्थापना किसने की? खानदेश की स्थापना मलिक अहमद राजा फारूकी ने की। खानदेश की स्थापना मलिक अहमद राजा फारूकी। खानदेश की राजधानी कौन सी थी? खानदेश की राजधानी कौन सी थी? बुरहानपुर। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर। खानदेश का सैनिक मुख्यालय कौन सा था? तो यह था असीरगढ़। तो देखिए ये इतना ही क्वेश्चन था और ये 20 ही क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन है। अलग अलग प्रांत से अलग अलग सवाल बनाया गया है। तो अगर आपको इसका मतलब कि रिवीजन के लिए इसका मतलब कि लिखा हुआ फॉर्मेट में चाहिए तो आप मेरा ब्लॉग चैनल पे विजिट कर सकते हैं और ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का भी है, उसका भी आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको भी। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो इसके बाद वाला जो चैप्टर होगा सूफ़ी आंदोलन, सूफ़ी और भक्ति आंदोलन। ठीक है, दोनों ही होगा। थैंक यू।